देखने वालों को नमस्कार। मैं हूं जर्नैल सिंह और मैं एक आर्टिस्ट हूं। मैं पहले चंडीगढ़ में था, 40 साल उधर में काम किया और जो हमारे पंजाब की हिस्ट्री है और कल्चर है उसको पेंट किया। मेरे फादर सुधाकर पाल सिंह आर्टिस्ट थे। वो जो सबसे पहला सिख म्यूजियम बना श्री दरबार साहब गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, उसके फाउंडर आर्टिस्ट थे। वो 56 में SGPC जो बॉडी है हिस्टोरिकल गुरुद्वारा को मेंटेन करती है, उसके साथ एज आर्टिस्ट 1956 में गए और उन्होंने जो सिख प्रेयर की पेंटिंग्स हैं सारी, जो हम रोज गुरुद्वारों में अरदास करते हैं सुबह शाम, के जिन सिखों ने बंद बंद कटाए, खोपड़ी लहाई और जुल्म सहे, वो सब पेंटिंग्स बनाई। और फिर 58 में जो सेंट्रल सिख म्यूजियम है, केंद्रीय सिख अजायब घर श्री दरबार साहब में, उसकी फॉर्मल ओपनिंग हुई। तो हमारे ऐसा था कि जैसे पुरानी गुरु शिष्य परंपरा के तरह मैं उनके काम में मदद करता था और उसी से सारी मेरी जो ट्रेनिंग है वो हुई। पेंटिंग में ड्राइंग, कंपोजिशन, कलर थ्योरी, वो सब मैंने वो काम करते करते ही सीख लिया। और फिर मैंने जो पंजाब की हमारी रूरल लाइफ है, पहले होती थी अब से 50 साल पहले, वो पेंट करनी शुरू की। क्योंकि ये काम मैंने पहली बार किया था, उस तरह का काम आगे किसी आर्टिस्ट ने एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं किया था। एक का दुक्का, किसी ने एक पेंटिंग बनाई, किसी ने 2 पेंटिंग, पर मैंने वो फिर एक सीरीज बनाकर काम शुरू किया। और क्योंकि उस समय पंजाब में कोई ऐसी आर्ट वर्क नहीं था जिससे कि लोग खुद को रिलेट कर लेते, तो जब मेरी पेंटिंग ये सामने आई, अखबारों में छपने लगी, तो एग्जीबिशंस उनकी की, दिल्ली में की, बॉम्बे में की, तो सबसे जो कमेंट लोगों का होता था वो ये कहते थे कि हमको लगता है ये तो हमारी अपनी पेंटिंग्स है। तो उसके बाद उनकी एग्जीबिशन लगी और काफ़ी वर्क मेरा पॉपुलर हुआ। और जो इधर से पंजाबी जाते थे, कनाडा, अमेरिका से पंजाब, तो वो भी मेरे बहुत उधर चंडीगढ़ स्टूडियो में आते थे और पेंटिंग्स देखने भी आते थे और बाय करके भी ले जाते थे। तो उनका हमेशा यही कहना होता था, पाजी आप कनाडा आओ जरूर। तो पहले मैं 91 और 92 में इंग्लैंड में मेरे वर्क की एग्जीबिशन लगी थी और मैं खुद भी उधर गया था एक प्रोजेक्ट करने गुरुद्वारा का। तो फिर 95 में इधर मैं पहली बार कनाडा आया था, एज विजिटर आया था और इधर रहा 2-3 महीने और अपना सारी उधर टोरंटो उधर गया, एग्जीबिशन लगाई। तो फिर उस टाइम मेरा वीज़ा थोड़ा लेट हो गया था, तो उस टाइम जब 95 में इधर आया था मेरा वीज़ा थोड़ा डिले हो गया। तो मैंने सोचा कि 1-2 साल बाद बाहर जाने का प्रोग्राम तो बन ही जाता, ये वीज़े का जो है ये झंझट ये मकाओ। तो फिर मैंने सिटीजनशिप का अप्लाई कर दिया, PR का अप्लाई कर दिया और 2-3 साल बाद मेरा PR का हो गया। तो जब PR पहले तो शौक में किया था, उधर चंडीगढ़ में इतना एस्टेब्लिशमेंट, घर बार काम काज सारा, तो फिर जब वीज़ा आया तो सोचा भी अब तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने घर वालों को कहा भी चलो करो तैयारी। तो 95 में फिर मतलब 2000 में मैं इधर परमानेंट आ गया और उस टाइम से सरी में ही रह रहा हूँ। ऐसा है कि जब आप एज विजिटर आते हो तो लोग आपको और तरह के ट्रीटमेंट करते हैं कि आप उनके गेस्ट होते हो। वो बहुत प्यार भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं।
तो जब आप पीआर होके आते हो तब थोड़ा चेंज होता था। सपोर्ट तो सब दोस्त मित्र करते हैं, पर बहुत ज्यादा जो है वो तुमको खुद को ही एस्टेब्लिश होना पड़ता अपने आप में। तो मैं पहले पहले आया तो सभी ने पूछा कि अब क्या करना है। मैंने कहा कि मैं पेंटिंग ही करता हूँ और मेरे को कोई काम आता भी नहीं, तो पेंटिंग ही करूँगा। तो वो कई लोग कहने लगे पेंटिंग वगैरह तो भूल जाओ, इधर आर्ट उर्ट का कोई ऐसा काम नहीं चलता। मैंने कहा भाई चलो देखते हैं क्या होगा। तो 2000 में आया था, अब 2024 हो गया है, मैं पेंटिंग ही कर रहा हूँ और इसी से जो है सारा काम चलता है। इसके साथ साथ जब शुरू में आया तो लोगों ने कहा कि आप बच्चों को भी ये कला है जो आगे सिखाओ। तो फिर से हमने ड्राइंग पेंटिंग स्कूल शुरू किया, बच्चों को क्लासेस सिखाते हैं, छोटे बड़े सभी सीखते हैं और इसमें लोगों का इंटरेस्ट हो गया। ऐसे जैसे कहते हैं कि पहले जो लोग आए थे उनको सेटलमेंट इश्यूज होते हैं, फिर जब सेटलमेंट हो जाती है तो उसके बाद वो अपना जो दूसरा है आगे की चीज़ें वो सोचते हैं। फिर आर्ट के म्यूज़िक और चीज़ें जो जीवन की है, जैसे कहते हैं कि मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। तो जब ब्रेड के मसले हल हो जाते हैं तो उसके आगे फिर जो फाइनल थिंग्स है लाइफ की उनके बारे में सोचने लगते हैं। तो जब मैं इधर आया तो सभी लोगों ने मेरे को ये कहना कि भाई साहब पाजी आप ये जो आर्ट है अपना इसको आगे भी लेकर जाओ और बच्चों को भी सिखाओ। तो उस टाइम से हमारे पास ड्राइंग पेंटिंग क्लासेस शुरू से ही चल रही हैं और 2004 में जब हमने ये आर्ट गैलरी बनाई उस टाइम से ही पेंटिंग क्लासेस चल रही हैं। और इसके साथ ही मैंने सारी आर्ट गैलरी में भी हमारे जो साउथ एशियन आर्टिस्ट हैं उनके 2-3 बड़े शो किए और सारी आर्ट सेंटर में भी किया और डेल्टा में भी किए, तो और भी कई जगह किए। तो मेरा ये है कि सबको साथ लेके चलो, टुगेदर यू ग्रो। जब आप इकट्ठे होके काम करते हो तो उससे सभी को फायदा होता है। और इसमें मैंने सारी आर्ट गैलरी में भी जो हमारे साउथ एशियन आर्टिस्ट हैं उनकी एग्जीबिशंस अरेंज की और अभी अपनी गैलरी में भी हमने 2-3 जो हमारे स्टूडेंट्स बच्चे और एडल्ट्स उनकी भी 2 एग्जीबिशंस की है। और हर साल जी हम एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने का प्लान कर रहे हैं कि एवरी ईयर जो भी हमारे बच्चे काम करते हैं उनकी एग्जीबिशन उनके लिए लगाएं। उससे ये होता है कि एक तो बच्चे एनकरेज होते हैं और आर्ट्स म्यूजिक इससे जुड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी बात है कि जब जीवन के खाने पीने के सब मसले हल हो जाते हैं तो उससे आगे आदमी जो कोमल कलाएं हैं फाइन आर्ट्स उनके बारे में सोचता है। हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि रज नाल चज है, मीन्स कि जब आप के बुनियादी मसले लिविंग के वो हल हो जाते हैं तो आदमी जीवन के दूसरी जो चीज़ें हैं उनके बारे में सोचता है, जैसे म्यूज़िक है, फाइन आर्ट, लिटरेचर है। ये चीज़ें जीवन को जीने के लायक बनाती हैं और जीवन को अर्थ प्रदान करती है। और मैं समझता हूँ कि सभी को इन चीज़ों के आर्ट, म्यूज़िक, लिटरेचर इन सब के साथ जुड़ना चाहिए। ये जीवन को नए अर्थ प्रदान करती है।
9 रातें माँ भगवती का उपासना होती है। 9 दिन अलग अलग देवियों के रूप के साथ संबंधित हैं। माँ भगवती ने जब अवतार लिया प्रथम शैल, ये 9 देवियों के रूप प्रथमम शैल पुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडीति चतुर्थकम, पंचमम स्कंधमादिति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम काररातिति महागौरी च चाष्टकम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तान एतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। 9 रूपों का दुर्गा पूजन होता है 9 दिनों के अंदर, क्योंकि इसका नाम ही नवरात्रि, 9 रातें माँ भगवती की उपासना के लिए दी गई हैं। पहले दिन माँ भगवती शैलपुत्री का पूजन होता है। जब भगवती सती ने दोबारा अवतार लिया राजा हिमाचल के घर में पुत्री के रूप में, तो शैलपुत्री के नाम से उनका नाम रखा गया, शैलपुत्री। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, दूसरा रूप भगवती का ब्रह्मचारिणी का। जब नारद जी ने उनको उपदेश दिया कि तुम्हारा तो जन्म ही भगवान शंकर को पति रूप में धारण करने के लिए हुआ है और भगवान शंकर तुम्हें ऐसे सहज भाव में नहीं मिलेंगे, उसके लिए तुम्हें कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। तो जब भगवती ने तपस्या, अखंड तपस्या की, ब्रह्मचारिणी के रूप में जब घर से तपस्या करने के लिए निकली, तो माँ का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तृतीयम चंद्र घंटे थी, ऐसी कठिन तपस्या की माँ भगवती ने कि भगवान चंद्रमौली, भगवान शंकर के मस्तक पर जो चंद्रमा है वही मस्तक माँ भगवती के मस्तक पर आकर विराजमान हो गया। चंद्र घंटे के नाम से, चंद्र घंटा नाम से माँ भगवती विख्यात हुई। वैसे चंद्र घंटा उसका एक दूसरा भी रूप है, लेकिन समय कम होने के कारण चंद्र घंटा तीसरा रूप माँ भगवती का, और कुष्मांडा चौथा रूप माँ भगवती का कुष्मांडा के रूप में हम लोग पूजते हैं। पंचमम स्कंद मातृति, स्कंद भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है। स्कंद की माता होने के कारण उनका नाम स्कंद माता हो गया। षष्ठम कात्यायनी च, जिनकी संतान ना हो स्कंद माता की पूजा करें स्त्रियां तो उनके संतान होती, और जिनकी संतान हो और उनको सुपात्र बने तो इसके लिए 5वें दिन स्कंद, पंचम स्कंद माता की पूजा करें। षष्ठम कात्यायनी च, छठे नवरात्रि में मां कात्यायनी का पूजन होता है। कात्यायनी माता, जिनके विवाह ना हो रहे हो, ऐसी कन्याएं या लड़के जो जिनका विवाह नहीं हो रहा या कोई बाधा आ रही है, तो मां कात्यायनी की पूजा करें तो मां कात्यायनी उनको सुयोग्य वर और वधू का वरदान देती हैं। सप्तमम कालरात्रि, जो 7वां नवरात्रा है, 7वीं नवरात्रि मां कालरात्रि की पूजा होती है। मां कालरात्रि, जिसको कोई शत्रु का भय हो, जिसको कोई असाध्य रोग लगा हो, कोई बीमारी हो, कोई कष्ट आया हो, संकट आया हो, किया कराया हो, ऊपरी बाधा हो, उसके लिए 7वीं नवरात्रि मां कालरात्रि की पूजा करें। महागौरी अष्टाष्टकम, मां महागौरी का रूप अष्टमी तिथि को मां भगवती महागौरी का पूजन होता है। हम लोग देखते हैं अधिकतर घरों के अंदर ना अष्टमी को कन्या का पूजन होता है। कन्याओं का भगवती का रूप मानकर कन्याओं का पूजन करते हैं। और नवमम सिद्धिदात्री, 9वीं तिथि को सब 9 निधि, सब सिद्धियों को देने वाली सिद्धिदात्री मां का पूजन होता है। इस तरह 9 नवरात्रे और 9 नवरात्रों में अलग अलग देवी के स्वरूप का पूजन होता है। नमस्कार, जय माता दी। श्री दुर्गा भामेश्वरी मंदिर में आपका स्वागत है। श्री दुर्गा भामेश्वरी मंदिर सरी के अंदर मां भगवती के पावन नवरात्रों का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती हैं, क्योंकि मां भगवती आद्या देवी, देवों की देव भगवान, देवों के देव भगवान शंकर, सारे देवों का त्योहार एक बार आता है। भगवान राम की जन्म दिवस हम लोग रामनवमी के रूप में एक बार साल में मनाते हैं। भगवान कृष्ण का जन्मदिन हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में एक बार मनाते हैं, क्योंकि सारे देव हैं और भगवान शंकर देवों के देव महादेव हैं। सारे त्योहार एक बार, भगवान शंकर का त्योहार हम लोग शिवरात्रि 2 बार मनाती हैं, पर मेरी मां आद्या शक्ति
सबसे बड़ी मां का त्योहार एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 9 दिन मनाते हैं, और वो भी वर्ष में 2 बार मनाते हैं। एक चैत्र मास में, एक अश्विनी मास में। ये अश्विनी मास के जो है ना नवरात्रि चल रहे हैं, यो त्योहार हम लोग मां भगवती के चरणों में दिन रात मां भगवती की गुणगान गाते हैं। शाम को रोज मां भगवती का यहाँ पे संकीर्तन होता है, चौकी होती है, जागरण हुआ, और अभी नवमी के दिन भी जागरण है मां भगवती का। तो ये 9 दिन का त्योहार हम लोग मां भगवती के चरणों में बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। तो मां भगवती का आशीर्वाद सब भक्तों को मिले, मां भगवती की कृपा से सबके घर में अन्न धन सुख वैभव की वृष्टि हो, सबको रोग दोष दुख भय पीड़ा से मुक्ति मिले, शत्रुओं से मुक्ति मिले, विजय प्राप्त हो, घर में सुख और शांति का प्रवेश हो। ये मां भगवती का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बरसते, इसी के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाय, मेरा नाम योगेंद्र चौहान है और मैं हिमालय इंडियन कुजीन में ऑलमोस्ट 2018 से आ रहा हूँ। तो जब हमने आना स्टार्ट किया था तो मेरी फैमिली हम लोग तब आए थे इंडिया से, दिल्ली से। तो हम लोग मिस करते थे इंडियन टेस्ट, जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है। तो यहाँ पे जब हम आए तो वो हमें यहाँ पे मिला, जैसे दिल्ली वाला टेस्ट और इंडिया टेस्ट, मसाले जो स्पाइसी और जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है। तो हम यहाँ रेगुलर आते हैं। मेरी वाइफ को चाइनीज़ बहुत पसंद है। तो जो ओनर है यहाँ के मिस्टर किशन एंड मनीष, ये लोग बड़े ऑथेंटिक नूडल्स बनाते हैं। इनका जो है इंडियन कुजीन बहुत टेस्टी है। मोमोज़ भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। मेरी वाइफ बच्चे मोमोज़ इंडिया में, दिल्ली में बहुत मिस करते थे, वो लोग यहाँ पे बहुत टेस्टी मिलते हैं और खाने में बड़ा लजीज इनके जो है ना ब्रेड्स जो हैं वो बहुत हैं, तंदूरी रोटी, फ्रेश नान और ये सब चीज़ें बहुत ही मज़ेदार हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स तो बहुत अच्छा इन लोगों का खाना है यहाँ पे। और हम नॉर्मली 10-15 दिन में एक चक्कर लगाते हैं, कभी कभी पार्टी भी यहाँ पे करते हैं। इनका काफ़ी इम्यूनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, तो वी कैन हैव अ पार्टी एज वेल हियर। तो I like Himalaya Indian cuisine and I request like everybody must visit Indian cuisine, Himalaya Indian cuisine। मैं एबसफोर्ड में कराटे सिखाता हूँ, मेरा कराटे सेंटर है यहाँ पे। और कभी कभी शाम को मेरी वाइफ को सूप एक पीना यहाँ बहुत पसंद है, तो कभी कभी हम शाम को यहाँ पे सूप पीने आते हैं। और कई बार हमारे दोस्तों को भी गेट टुगेदर करते हैं, हम लोग यहाँ आ जाते हैं, तो यू कैन हैव गुड टाइम हियर। और आई विश everybody should visit Himalaya Indian cuisine for Indian authentic food and traditional Chinese Indian food. Thank you very much. नमस्कार जी, मेरा नाम श्री कृष्ण यादव। मैं इंडिया से यूपी से अमेठी डिस्ट्रिक्ट, और मैं पंजाब से स्टार्ट किया काम 98 में स्टार्ट किया मैंने पंजाब से। उसके बाद काम सीखा, फिर जर्मनी गए। जर्मनी के बाद 2012 में यहाँ आ गया मैं कनाडा, और उसके बाद PR हुए, भी बच्चे ले आए। मेरा एक सपना था कि मैं एक अच्छा सा इंडियन रेस्टोरेंट बनाऊं और जो इंडियन टेस्ट दूं, मैं हर अपने कस्टमर को अच्छा टेस्ट दूं। उसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत पढ़ाई की, कोशिश किया, इधर उधर प्रयास किया। हम और मैं और मेरा पार्टनर मनीष, हम दोनों मिल के एक ये रेस्टोरेंट स्टार्ट किया हिमालय इंडियन। भुना गोश्त बहुत लाइक करते हैं, मशरूम टिक्का हुआ, बोलते बस वही टेस्ट दे दे भाई, जो अब तेरा स्पेशल वही खिला दे। मैं भुना गोश्त बहुत लाइक करते हैं, भुना गोश्त खाते हैं स्पेशल। और जैसे लंच के लिए आया, ड्रिंक है, कॉकटेल मॉकटेल, वाइन बियर विस्की सब है, खूब इंजॉय करते हैं लोग, आते हैं। बस एक ड्रीम था हमारा कि बस अच्छा सा रेस्टोरेंट बनाऊँ, कस्टमर खुश हो जाए आके। उसके लिए
प्रयास कर रहा हूँ उसके लिए, बहुत प्रयास किया हमने। ठीक है, हर कोई आता है यहाँ, बस हमारा ये नहीं कि खाना खिलाया और भेजा, मेरा ये है कि आदमी आया उसको तृप्ति मिले, पूरा संतुष्ट हो। यहाँ आया तो मज़ा आया भाई, कुछ खा के कुछ ना, ऐसा आता है खुश होके जाते कस्टमर। वो मेरा यही है एक सपना है कि जो कस्टमर है मैं अच्छे से उनको संतुष्टि दूँ कि बस हाँ मज़ा आया भाई, खा के कुछ आया तो मज़ा आया मेरे को, कुछ खा के पता लगे कस्टमर को। अभी प्यार हुआ उसके बाद में इंडिया में मैं 3 भाई 1 बहन, मम्मी पापा अभी नहीं है दुनिया में, तो भाई एक इधर ही है मेरा वैंकूवर में, मैं यहाँ एबसफोर्ड में हूँ। उन्होंने भी रेस्टोरेंट खोला, हम दोनों भाइयों का एक ही सपना, रेस्टोरेंट चला, उन्होंने भी रेस्टोरेंट खोला अपना, हमने भी रेस्टोरेंट खोला। अब हमारा एक सपना है बस एक आधी फ्रेंचाइज और करें। मेरे वाइफ और बच्चे भी हैं यहीं पर, हम वो देखते हैं, और ये भी एक फैमिली है मेरा, इसको भी बहुत मैं टाइम देता हूँ। हाँ, हम रेस्टोरेंट को भी उतने टाइम देते हैं, फैमिली को देते हैं, रेस्टोरेंट के लिए हम फैमिली से ज़्यादा टाइम भी मतलब रेस्टोरेंट को देते हैं हम, ये समझो। अभी मेरा एक सपना है बस 1-2 फ्रेंचाइज और, मेरा नेक्स्ट प्लान यही है 2 फ्रेंचाइज और खोलने का, बस भगवान करेगा अगले 1-2 हफ्ते में या 1-2 महीने में हो जाने वाला है नेक्स्ट स्टार्ट मेरा रेस्टोरेंट। थैंक यू। मेरा नाम देवेंद्र प्रकाश गोयल है। मैं वैंकूवर में 1966 में आया था। उस वक्त कनाडा में भी और वैंकूवर में भी कोई अपने हिंदू टेम्पल वगैरह नहीं था जिसमें अपने लोग मिल सकें और अपने जो गेस्ट भी आते हैं, अपने सेंट आते हैं, उसका भी वेलकम हो सके और उनका प्रवचन से लोग फायदा उठा सकें। उसके साथ ही साथ कोई पंडित लोग यहाँ पर नहीं थे, जिससे कि जो रोज हमारे अपने लोगों को जरूरत पड़ती है, उस जरूरत के लिए पूरा करने के लिए इस वक्त यहाँ कोई भी मंदिर नहीं था। उस वक्त कनाडा में भी कोई मंदिर नहीं था। तो हम लोगों ने मिलकर 5-6 लोगों ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम हमने एडहॉक कमेटी किया, जिसका काम था मंदिर बनाना और उसके साथ साथ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना जिसके थ्रू हम मंदिर का भी काम कर सकें और मंदिर के साथ साथ और भी जो भी काम है, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं और हमारे यूथ एक्टिविटीज़ हैं और हमारे सीनियर्स की और अपनी विमेन एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी कर सकें। तो उसके लिए हमने एडहॉक कमेटी ने क्या किया कि एडहॉक कमेटी के जो सेक्रेटरी थे वो उस वक्त मिस्टर गोप शिवा थे और उसके जो ट्रेजरर थे वो मिस्टर राज कपाही थे। तो उन लोगों ने मेरे साथ ये काम करना शुरू किया और उस वक्त हमारे पास ये भी क्वेश्चन था कि लोग बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं थे कि कैसे मंदिर को बनाया जाए, कैसे उसमें फंड इकट्ठे किए जाए, कैसे उस काम को आगे बढ़ाया जाए। हेलो जी, I am very happy today, happily retired. जो भी जिंदगी में काम किया है, I want to do few things. I almost accomplished almost everything. Election भी लड़ी है to create an identity for our people. They were saying they're all farm workers, uneducated. But there were some people earlier days, about 25 years ago, I was the first one
then Ojjwal Dosanjh, another one. The few people came afterwards. After working almost for 45 years in Canada for community work, started from farm workers, then anti-racism, then progressive intercultural community services, then BC Organization to Fight Racism. There's so many things I created over my life, and they were very successful. KKK tried to come here in the 80s. We stopped them in their tracks. I was the president of the BC Organization to Fight Racism. After so long, my wife got sick and she was not doing very well. So took leave from PICS about 18 months ago. I looked after her for 1 year, but her dementia was so bad, then I got tired out. Uske baad, I have no other choice just to take her to a care home. Unfortunately, about 6 weeks ago, she passed away. Now, after 60 years of marriage life, I feel very empty. Kids are on their own. They're doing well. I have no problem. But you never know until somebody is gone how important it is for you. Even you fight, even you struggle, even you disagree, but you, after 60 years of relationship, it's a very, very long, long history.